हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होगे और अपना ख्याल रख रहे होगे। देन बच्चों, हमारा मूल कंसेप्ट रनिंग पे है। हम लोगों ने क्या मूल कंसेप्ट को किसके रिस्पेक्ट में पढ़ा? हमने क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में पढ़ लिया और मास के रिस्पेक्ट में पढ़ लिया। आज हमारा जो होगा वो होगा क्या? इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, मैं फिर से कहता हूँ, मैं कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं बना रहा, मैं आपको यहाँ नॉलेज दे रहा हूँ, है ना? और वो भी किस पे? मूल कंसेप्ट पे, जो कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए समझना। तो मैं जितना हो सकता हूँ इसे सिंप्लीफाई करके आपके पास लेकर के आ रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से मूल कंसेप्ट को समझ सको। ठीक है? अब रहा बात कि टॉपिक चेंज करने का, जैसे कि किसी ने मुझे कमेंट किया था कि सर बहुत लेंदी हो रहा मूल कंसेप्ट, कुछ और बना दो। अरे भैया, मैं कोई गाना या फिर कुछ ट्रैक तो चेंज नहीं कर सकता ना। जो आपका सिलेबस होगा वो तो मुझे बताना पड़ेगा, हाँ या ना? देन इस कंडीशन में आप बहुत ध्यान से इसको पढ़ो। देखो, आप IIT जेईई और नीट क्लियर करना चाहते हो तो आपका मूल कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। और एक बात और बता दूं, मोल कंसेप्ट को हल्के में मत लेना। मोल कंसेप्ट जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, चाहे वो 11th हो, चाहे वो 12th हो, या आगे भी अगर आप जा रहे हो, तो ये तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों? तो बिल्कुल हल्के में मत लेना किसको? लेक्चर को। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अगर तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो। ठीक है? तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और हमारा जो सेशन स्टार्ट होगा वो होगा हमारे होमवर्क से। देन हमारा होमवर्क क्या था बच्चों? मैंने आपको दिया था, आपने फिर से मुझे बना के नहीं दिया। अब मेरा हम लोग का होमवर्क था कैलकुलेट दी मास ऑफ, आपको सभी का मास बोल रहा है क्या? वन एटम ऑफ कार्बन। क्या है कार्बन का? 14। यहाँ 14 का मतलब यही हमारा एटॉमिक मास है। ठीक है? तो चलिए हम एक एक करके तीनों को सॉल्व करते हैं। तीन नहीं, चारों को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों? देन स्टार्टिंग। चलिए सबसे पहले हम गिवन से करेंगे और हमारे पास फॉर्मूला है। हमारे पास क्या है? फॉर्मूला है गिवन। ठीक है? गिवन हमारे पास क्या है? फॉर्मूला भी है। पहले हम फॉर्मूला लिख लें या फिर गिवन कर ले? चलो गिवन कर लेते हैं। देन मास ऑफ क्या? 14, और यहाँ क्या है? कार्बन इज इक्वल टू कितना? 14 ग्राम। क्लियर है? मतलब हमको क्या दे दिया है? डब्लू मिल गया हमको। ठीक है ना? अब आपको निकालने क्या बोल रहा है? वन एटम के लिए। तो याद कीजिए, आपको हम फॉर्मूला बताए थे। फॉर्मूला क्या था हमारा? याद है फॉर्मूला क्या था? देन क्या? मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स करके लिखे थे। एक्स इज इक्वल टू क्या था हमारा? क्या था? गिवन मास यानी कि डब्लू डिवाइडेड बाय क्या? नंबर ऑफ एवोगैड्रो। यही हमारा फार्मूला था, हाँ या ना? ये तो हम लोगों ने पिछले भी मतलब पिछले सेशन में किया ही था। मैंने आपको सीधा बताया था ये फार्मूला। तो चलिए, यहाँ आपको किसका बोल रहा है? कार्बन का बोल रहा है। तो क्या लिखोगे? चलो यहाँ लिख रहे हैं हम, ध्यान देना। मास ऑफ क्या? वन एटम ऑफ किसका? 14 कार्बन इज इक्वल टू 14 ग्राम डिवाइडेड बाय कितना? 6.022 इंटू 10 का पावर 23। चलिए जब आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा, देखिए ध्यान दीजिए, 6 है और 0.22 इंटू 10 का पावर 23। तो जब इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 2.32 इंटू ये 10 का पावर 23 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 10 का पावर -23 ग्राम आंसर। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ले लीजिए। चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम आगे। ठीक है ना? चलिए मिटा रहे हैं अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट का हमको मिल गया। फर्स्ट का कितना आया था आंसर? फर्स्ट का हमारा आंसर कितना आया? 2.32 इंटू 10 का पावर -23 ग्राम। और ये हमारा क्या था? आंसर था। अब हम लोग देखते हैं सेकंड का क्या बोल रहा है। वन मॉलिक्यूल ऑफ N2। वही फॉर्मूला लगाएंगे फिर से, बार बार हम फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, सीधा हम फॉर्मूला में पुट करते हैं। देन गिवन 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 क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है N2 दे दिया है। तो N2 का आपका क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है? तो लिखिए W इज इक्वल टू कितना होगा? N2 एक N2 पे होता है 14, तो दो पे कितना होगा? 28। 2 इंटू कितना? 14, तो दो पे कितना आएगा? 28 ग्राम। आएगा या नहीं आएगा? हाँ या ना? बोलिए आएगा ना? ग्राम पर मोल आएगा वैसे। ठीक है ना? सॉरी, डब्लू बोल रहा है ना? हाँ, तो डब्लू के लिए यहाँ मोलर मास निकाल रहे हैं हम। ठीक है? तो यहाँ ग्राम पर मोल आएगा। ठीक है ना? ऐसे समझ के चलिए। ठीक है? इसको हम क्या कर सकते हैं? इसका एटॉमिक मास है। ठीक है ना? तो चलिए ध्यान दीजिए, ये इसका क्या है? एटॉमिक मास है या मॉलिक्यूलर मास लिख रहे हैं हम यहाँ पे। मॉलिक्यूलर मास है। क्लियर हो गया? 28 ग्राम पर मोल। मोल से मोल कैंसल आउट हो जाएगा बच्चों, ध्यान में रखना। ठीक है? चलो अब ध्यान दो। देन फिर से क्या लिखेंगे? मास ऑफ क्या? वन मॉलिक्यूल दिया है तो क्या लिखोगे? वन मॉलिक्यूल
इज इक्वल टू मॉलिक्यूल ऑफ किसका, N2 का मांग रहा है, N2 इज इक्वल टू, बस ये जो हमारा क्या था गिवन मास कितना है 28 ग्राम, मोल मोल कट जाएगा क्योंकि 6.02 × 10 का पावर 23 वो भी पर मोल में आएगा, पिछला सेशन में मैंने आपको दिखाया था, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 का पावर 23, ठीक है ना। चलिए काटिए 4.65 इंटू 10 का पावर, ये 23 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 23 और लास्ट में क्या बचेगा ग्राम, ठीक है। तो हमको सेकंड का भी आंसर मिल गया, क्या होगा सेकंड का आंसर क्या होगा 4.65 इंटू 10 का पावर -23 ग्राम, ये हो गया सेकंड का आंसर। चलिए हम लोग थर्ड का आंसर देखते हैं, इधर मिटा दें, ले लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग थर्ड का आंसर देखते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थर्ड का आंसर, एक एक करके हम सभी का आंसर आपको निकाल दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है बच्चों। बस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है और कुछ नहीं करना है, आप बस जितना हो सकेगा आपको मेहनत करना है, ठीक है बच्चों। देन थर्ड का आंसर, ठीक है ना, किसका थर्ड का आंसर, ठीक है, थर्ड का आंसर, ठीक क्या है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, देखिए क्या दिया है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो आपको वाटर का तो केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए, हाँ या ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो देखिए क्या लिखेंगे गिवन क्या मोलर मास ऑफ क्या H2O कितना है, मोलर मास ऑफ H2O कितना होगा 18 ग्राम, फिर से बता रहे हैं मोल से मोल कट जाता है, ठीक है ना, पर मोल। तो चलिए सीधा निकाल लीजिए, क्या आपको हम फॉर्मूला दिए हुए थे, क्या क्या दिए थे, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ किसका वाटर H2O इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान दो, देन वही हमारा 18 ग्राम, मोल से मोल कैंसिल आउट हो जाएगा, लीजिए कर देते हैं पर मोल, डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 का पावर 23 पर मोल होगा क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल रह गया है, ठीक है। देन मोल्स पर मोल से पर मोल कट जाएगा और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2.99 इंटू 10 का पावर, देखिए ये 23 फिर से ऊपर चला जाएगा तो कितना जाएगा माइनस का 23 ग्राम। तो इसका आपका थर्ड का आंसर क्या आया, थर्ड का आंसर आया आपका 2.99 इंटू 10 का पावर -23 ग्राम आंसर, ठीक है। अब चलिए अब हमारे पास लास्ट क्या है 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास क्या है फोर्थ नंबर है 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज, उसको भी कर देते हैं साथ ही साथ, ठीक है। ध्यान से देखिए सारा का आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। फोर्थ नंबर, ठीक है, फोर्थ नंबर का आंसर क्या आएगा, देखिए आपका होमवर्क करवा रहे हैं आप लोग को, ये सब आंसर हमको भेज देना चाहिए था, बहुत गलत बात है बच्चों, आप लोग वीडियो देख रहे हो लेकिन आप आंसर नहीं कर रहे, अरे भाई क्यों देख रहे हो जब आप आंसर ही नहीं कर रहे हो, तो देखो वीडियो को और क्वेश्चन का आंसर बना के दो हमको, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान दो, अब क्या करा 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज, चलिए फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ C12H22O11, लेकिन चूंकि आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो इसका आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए निकालिए, क्या मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका सुक्रोज, कैसे निकालोगे, मैंने कल भी सिखाया था आपको, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज कैसे निकालोगे, चलो निकालो। सुक्रोज C12H22O11 मतलब एक कार्बन पे 12 होता है, तो कितना 12 इंटू 12 प्लस कितना 1 इंटू 22 प्लस कितना O11 मतलब कितना 16 इंटू 11, चलो कैलकुलेट करो, 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा 144 प्लस 22 प्लस एंड 16 इंटू 11 वो कितना हो जाएगा 176। देन बच्चों इक्वल टू करके इन तीनों को जोड़ो, जब आप इन दोनों को क्या करोगे ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 342 ग्राम, और फिर से कहते हैं क्या पर मोल, मोल से मोल फिर से कैंसल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है। अब चलिए आप निकाल लीजिए, देन क्या लिखेगा मास ऑफ, क्या लिखेगा मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्या सुक्रोज,
सुक्रोज इज इक्वल टू कितना 342 डिवाइडेड बाय 6, यहाँ ग्राम रहेगा 6.022 इंटू 10 का पावर 23। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कितना बोला है 100 मॉलिक्यूल्स के लिए बोला है, कितना बोला है 100 के लिए, ठीक है ना। तो 100 मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करना होगा, यहाँ 1 नहीं होगा, यहाँ क्या होगा मास ऑफ 100 मॉलिक्यूल्स, क्या होगा मास ऑफ, क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है मास ऑफ कितना 100 मॉलिक्यूल, ठीक है ना। मास ऑफ 100 मॉलिक्यूल बोला तो हाँ क्या कीजिएगा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 100 से, कोई दिक्कत है इसमें। अब जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको मिलेगा यहाँ पे इक्वल टू करके, देखिए आपको आंसर बता दे रहे हैं। यहाँ जब आप कैलकुलेट कर लो सबको, मतलब क्या डिवाइड कर लो, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर लो और करके जो भी आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको 5.68 इंटू 10 का पावर माइनस का 20 और फिर क्या होगा यहाँ पे ग्राम। चलिए बच्चों मैंने आपको सभी चीजों का आंसर दे दिया, सारे के सारे होमवर्क का आंसर दे दिया। देखिए क्या आएगा फाइनली इज इक्वल टू आएगा 5.68 इंटू 10 का पावर माइनस का 20 ग्राम। चलिए तीनों का आंसर मिल गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर आगे चलते हैं, ले लीजिए। तो चलिए बच्चों ये आपका हो गया न्यूमेरिकल्स। एक बात फिर से कर दूं, ये तो आपका इजी पीजी न्यूमेरिकल्स था, फिर अब धीरे धीरे करके मैं आपको कहाँ लेके जाऊंगा जेई और नेट पे, ठीक है ना। फिलहाल आज हम क्या करेंगे मोल कंसेप्ट को पढ़ेंगे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, उसका सारा का सारा कॉन्सेप्ट को जानेंगे और जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। और फिर से मैं कहता हूँ उसमें क्या क्या होगा, पीवाईक्यूज होंगे, एनसीईआरटी होगा, मतलब पीवाईक्यू किसका जेई और नेट का, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेकर के मैं आऊंगा अगले क्लास में जिसमें न्यूमेरिकल्स होगा। आपको उस वीडियो को अच्छे से देखना है और सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को पॉज करना है। सबसे पहले क्या करोगे पॉज करोगे वीडियो को और पहले खुद न्यूमेरिकल्स बनाने का कोशिश करोगे, अगर नहीं बनेगा तो फिर जो मैं बना रहा हूं फिर आप उसको देखोगे और फिर समझोगे कि कैसे बनाया गया, ठीक है। चलिए हम चलते हैं आगे, मैं इसको अब मिटा रहा हूं। देन बच्चों अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा हो तो फिर से कर रहा हूं लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही देना, ठीक है बच्चों। देन आज हम पढ़ेंगे क्या मोल कंसेप्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो चलिए अब देखिए यहाँ ध्यान से समझिएगा, क्या यहाँ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बोले तो नियम एवं शर्तें हैं, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है इसको समझते हैं। देखिए ये जो वॉल्यूम है ना, क्या वॉल्यूम किसके रिस्पेक्ट में, मोल के रिस्पेक्ट में जो हम वॉल्यूम पढ़ रहे हैं, तो ये वॉल्यूम किसके रिस्पेक्ट में, गैस के रिस्पेक्ट में। मतलब क्या समझिएगा, ये जो हमको फॉर्मूला अभी हम जो आपको फॉर्मूला लिख के देंगे, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करेगा, गैसियस फेस या फिर वेपर फेस में, ठीक है ना। इन दोनों में ही काम करेगा। आपको पता होना चाहिए गैसियस फेस क्या होता है, पढ़ाया है मैंने, और वेपर फेस क्या होता है वो भी आप जानते हो। जैसे कि कोई भी चीज जब वेपर फॉर्म में चला जाए, ठीक है ना, वेपर का हिंदी वाष्प होता है, ठीक है, तो वेपर फॉर्म में चला जाए। अब जरा ध्यान दीजिए क्या लिखा है मैंने, ध्यान से देखिएगा इन कंडीशंस को। कंडीशन क्या है हमारा, कंडीशन है हमारा क्या कि दिस फॉर्मूला इज डेराइव्ड एक्सपेरिमेंटली, मतलब अभी जो ये फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ ये डेराइव किया गया कैसे, एक्सपेरिमेंटली। याद कीजिएगा, याद नहीं एक्चुअली समझ लीजिएगा, केमिस्ट्री में हम दो तरह के डाटा पे काम करते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल और दूसरा थ्योरेटिकल। तो ये जो मैं अभी आपको लिखने जा रहा हूँ ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटली एट क्या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, क्या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ये फॉर्मूला हमको मिला है एक्सपेरिमेंटली। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर को हम स्मॉल में एसटीपी कहते हैं, या फिर एसटीपी को ही हम क्या कहते हैं एनटीपी। एनटीपी का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है ना। कंडीशन में हमको मिला है। दूसरा कंडीशन क्या है, ये जो फॉर्मूला है दिस फॉर्मूला ओनली एप्लीकेबल फॉर क्या गैसियस फेस और वेपर फेस। मतलब ये जो अभी आपको मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ ये गैसियस फेस में आपको काम आएगा और वेपर फेस में काम आएगा। क्लियर है बच्चों। चलिए अब हम क्या करते हैं इस फॉर्मूला को समझने का कोशिश करते हैं। आप एक काम करो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं, ले लो। देन चलो बच्चों अब हम क्या करते हैं, अब हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है। अब याद करो मैंने आपको कंडीशन दिया था, क्या कंडीशन दिया था, मैंने आपको कंडीशन दिया था। कंडीशन ये दिया था अगर आप किसी शॉप पे, जाहिर सा बात है गैस पे काम आता है पर वॉल्यूम तो वॉल्यूम है या नहीं। तो अगर आप किसी शॉप पे कोई मतलब आप समझ लो कि आप दूध लेने जाते हो या जूस लेने जाते हो, क्योंकि आप जूस और दूध ही खरीदोगे ना, ठीक है, तो वो आपको किसके रिस्पेक्ट में मिलेगा, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। तो आप बताओ 1 लीटर पे कितना, 1 लीटर पे कितना, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर। अब मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं कि एक बात बताओ, क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन ये है आपका क्या कि आप बताओ 3000 मिलीलीटर में कितने लीटर होंगे। तो आप कैसे जवाब दोगे, आप सीधा क्या करोगे, लीटर इज इक्वल टू क्या गिवन वॉल्यूम, क्या लिखोगे गिवन वॉल्यूम, हाँ या ना, डिवाइडेड बाय आपका क्या रेफरेंस वॉल्यूम, ये तो आपका रेफरेंस है, हाँ या ना, तो क्या लिखोगे रेफरेंस
रेफरेंस वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, तो देखिए गिवन वॉल्यूम क्या है आपका, गिवन वॉल्यूम है आपका कितना 3000, तो आप क्या लिखोगे 3000 मिलीलीटर, हाँ या ना। और आपका रेफरेंस वॉल्यूम क्या है, रेफरेंस वॉल्यूम है आपका 1000 मिलीलीटर और फिर क्या पर लीटर, हाँ या ना। मतलब 1000, 1 लीटर में कितना होता है 1000 मिलीलीटर होता है कि नहीं होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। देन आप काट दो, ठीक है, तो टोटल कितना बच रहा है 3, और मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल हो गया और ये लीटर ऊपर चला गया, तो आपको टोटल कितना आया, आपको आंसर आया 3 लीटर। बोलो आप एकदम अच्छे से समझ गए कैसे किया आपने। मतलब जब भी आपको क्वेश्चन देगा तो आपको गिवन वॉल्यूम चाहिए और उसके बाद आपका रेफरेंस चाहिए कितना होता है। उसी तरह से जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लिया होगा। अब चलो ध्यान दो, जल्दी जल्दी लेना, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, देखो जैसे 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, वैसे ही क्या कंडीशन आपका क्या है, मैंने अभी तुरंत बताया, कंडीशन आपका है एट क्या एट एसटीपी, एट एसटीपी या फिर और आपको एनटीपी भी देखने को मिल सकता है, एनटीपी। कंडीशन आपका है एसटीपी और एनटीपी। इसमें क्या होता है, एसटीपी का मतलब और एनटीपी का मतलब क्या होता है ये समझिएगा। एसटीपी में टेम्परेचर जो होगा आपका वो होगा 273 केल्विन, कितना होगा 273 केल्विन, ठीक है ना। उसके बाद जो आपका प्रेशर होगा, प्रेशर वो हमेशा कितना होगा 1 atm, कितना होगा 1 atm। ये सब मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, ध्यान दीजिएगा। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब यहाँ क्या है, टेम्परेचर 273 केल्विन है और प्रेशर कितना है 1 atm है, ये आपको दिमाग में रखना है, ये आपका कंडीशन है। अब इस कंडीशन में एक्सपेरिमेंटली क्या पता चला, इस कंडीशन में एक्सपेरिमेंटली हम लोग को ये पता चला कि 1 मोल में, देखो अब रेफरेंस दे रहे हैं कितना 1 मोल इज इक्वल टू कितना वॉल्यूम पाया जाता है किसी भी गैसियस फेस में गैस का, ठीक है ना, या फिर वेपर फेस में वेपर का, कितना 1 मोल इज इक्वल टू पाया गया 22400 मिलीलीटर, कितना पाया गया 22400 मिलीलीटर। अगर इसको आप लीटर में चेंज कर दो तो दोनों में लिख दे रहे हैं 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर, ठीक है। ये आपका हो गया रेफरेंस वैल्यू, ठीक है। 1 मोल में इतना मिलीलीटर या इतना लीटर पाया जाता है। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। अब अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ दे कि इतना लीटर या मिलीलीटर में कितना, तो आप तो बता दोगे हाँ या ना, बता सकते हो या नहीं बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं, ले लो। तो चलो बच्चों, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। तो जरा ध्यान दो, देन 1 मोल में इतना मिल गया, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में या फिर न्यूमेरिकल्स में आपको कुछ दे दिया टॉपिक, ठीक है, मतलब कोई क्वेश्चन दे दिया वॉल्यूम में और आपको बोला नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो आप निकाल लोगे। तो चलो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स का भी हम फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, देन ध्यान दो, नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू क्या, गिवन वॉल्यूम, क्या लिखोगे, गिवन वॉल्यूम ऑफ क्या, गैस एट कितना, एट एसटीपी डिवाइडेड बाय क्या, 22400 मिलीलीटर और फिर क्या पर मोल, क्योंकि हमको पता है क्या 1 मोल में इतना होता है, तो हम लिखेंगे 22400 मिलीलीटर पर मोल। एक ये फॉर्मूला हुआ, कोई दिक्कत है इसमें, तो इसको हम छोटा में कैसे लिख सकते हैं, स्मॉल फॉर्म में, एन इज इक्वल टू क्या, गिवन वॉल्यूम को सीधा लिख दें v, ठीक है ना, सीधा लिख देते हैं v डिवाइडेड बाय क्या 22.4। अब देखो ये एक्चुअली इसको मिलीलीटर में लिखो या लीटर में लिखो, एक ही बात है ना, तो 4 लीटर और फिर क्या पर मोल, ये आपका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, ठीक है। आपको इसी फॉर्मूला में क्या करना है, पुट करना है और आपका नंबर ऑफ मोल्स आपके सामने। कोई दिक्कत है, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है बच्चों कि आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछ के किसी का वॉल्यूम पूछ दे, हाँ या ना, पूछ सकता है ना, तो इससे एक और फॉर्मूला नहीं बन जाएगा बच्चा, बन जाएगा ना, जरा ध्यान दो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, यहाँ पर एक फॉर्मूला और हमारे सामने आ जाएगा, क्या वॉल्यूम, अगर आपको पूछा वॉल्यूम ऑफ क्या गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 22.4 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स एन इंटू 22.4 और फिर क्या लीटर, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ इधर जब ये आ जाएगा पूरा का पूरा तो मोल और यहाँ नंबर ऑफ मोल, मोल से मोल कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ बचेगा क्या लीटर, हाँ या ना। तो चलिए जल्दी से क्या करिए, आपको पता है क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ले लीजिए।
तो चलिए बच्चों, यहां तक हमारा क्या कंप्लीट हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया कि एसटीपी पे हम किस तरह से हम नंबर ऑफ मोल्स या वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ एक सवाल बनता है, क्या सर ये जो 22.4 लीटर आया ये कहाँ से आया? सोच रहे होगे ना आप, ये 22.4 लीटर कहाँ से आया? तो देखो ध्यान दो, मैं आपको अभी के अभी बताऊंगा कि ये 22.4 लीटर कहाँ से आया, लेकिन सबसे पहले जान लो ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल डाटा है। तो चलो चेक करते हैं ये 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर कहाँ से आया। चलिए ध्यान दीजिए, कैंसिल आउट करें। देन अभी मैंने आपको क्या कहा, ये किस में आता है? एसटीपी में। ये किस में आता है? एसटीपी में। देन एसटीपी में गैस के रिस्पेक्ट में हम उसको क्या कहते हैं? एसटीपी में गैस के रिस्पेक्ट में क्या कहते हैं? उसको आइडियल गैस। क्या कहते हैं? आइडियल गैस। और आपको पता है आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है, मतलब आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू NRT। हाँ या ना? कोई दिक्कत है? देन अगर हमको वॉल्यूम पूछ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखो फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ध्यान दो, फॉर्मूला हमारा बनेगा V को यही रहने दो, इज इक्वल टू NRT बाई क्या? P। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। अब चलो, अभी हम आपको बताएं स्टैंडर्ड कंडीशन में यानी एसटीपी में कंडीशन क्या होता है। देन एसटीपी में कंडीशन बच्चों क्या होता है? ध्यान दो, एसटीपी में कंडीशन हमारा होता है क्या? जो हमारा टेम्परेचर होगा वो कितना होगा? 273 केल्विन। हाँ या ना? प्रेशर कितना होगा? प्रेशर होगा हमारा 1 atm, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? n इज इक्वल टू कितना होगा? वो भी हम क्या मान के चलेंगे? 1 मोल। कितना मान के चलेंगे? 1 मोल, ठीक है। सारा कंडीशन मिल चुका है। चलिए अब हम क्या करते हैं? पुट करते हैं। और देखिए ये R जो मैंने लिखा है ना, R क्या होता है? ये आपने अगर पढ़ा होगा 9-10 में, R इज इक्वल टू होता है गैस कांस्टेंट। इसका वैल्यू कितना होता है? गैस कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है 0.0821। ये इसका वैल्यू होता है। बाकी यूनिट्स के बारे में हम बात करेंगे, डोंट वरी, इसको तो हम पढ़ना ही है, हमको इसका यूनिट भी निकालना आपको सिखाएंगे, रट्टा नहीं मार रहे हैं, ठीक है ना। हम आपको पक्का इसका यूनिट निकालने सिखाएंगे। लेकिन और ये वैल्यू भी कहां से आया? ये जो R का वैल्यू 0.0821 आ रहा है, ये कहां से आया ये भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमको चूंकि इसको प्रूफ करना है कि 22.4 लीटर कहां से आया, यही हम आपको यहां बताना चाह रहे हैं। या 22,400 मिलीलीटर कहां से आया, ये आपको हम बताना चाह रहे हैं। तो चलिए अब जितना वैल्यू है सबको पुट कर दीजिए। चलिए पुट कीजिए, लिखिए V इज इक्वल टू N कितना रखेंगे? 1, ठीक है। R कितना रखेंगे? 0.0821, ठीक है ना। टेम्परेचर कितना रखेंगे? टेम्परेचर रखेंगे 273, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय प्रेशर कितना रखेंगे? 1। कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए अब एक काम करिए, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए कितना मिलेगा। जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आंसर आएगा 22.4, और जब सारा यूनिट काट दीजिएगा ना, तो आपके पास लास्ट में क्या बचेगा? लीटर, क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे थे। क्लियर हो रहा है? देखिए इसको करने के बाद आपको 22.4 लीटर मिलता है। क्लियर हो गया? देन आपको पता चल गया कि 22.4 लीटर कैसे लेते हैं? 1 मोल में। क्लियर है? आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू, ठीक है ना। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। ले लीजिए। चलिए बच्चों, यहाँ तक तो हमारा सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आखिर 22.4 लीटर क्यों लेते हैं, आखिर कहाँ से आया, कैसे आया, वॉल्यूम 1 मोल में 22.4 लीटर किस तरह से मिलता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं आगे। देन बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब हम चलेंगे आगे। देन हमारे पास क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। हम पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। इफ 67.2 मिलीलीटर अमोनिया गैस इज गिवन एज a sample for any chemical reaction, then find out mole of ammonia gas at STP। देखिए आपको क्या बोल रहा है, अमोनिया गैस कहाँ निकालने बोल रहा है आपको? अमोनिया गैस बोल रहा है आपको STP में निकालने के लिए, ठीक है बच्चों। तो कुछ करना नहीं है, सीधा हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही हमको डाटा दिया हुआ है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये भी हमें पता है। क्लियर है? तो चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। फॉर्मूला में लगाना क्या है, ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला में लगाना है गिवन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे, ठीक है बच्चों। गिवन लिखेंगे, गिवन लिखने के बाद देखिए हमारे पास क्या दे दिया है, हमें वॉल्यूम दिया हुआ है। देन V इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 67.2 ml। हाँ या ना? उसके बाद क्या है, उसके बाद हमसे कह रहा है कि अमोनिया गैस का क्या निकालो? मोल, मतलब N इज इक्वल टू क्या होगा, आपको ये पूछ रहा है। देन अभी आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या? गिवन वॉल्यूम मतलब V बाई कितना? 22.4 लीटर। हाँ या ना? लीटर और फिर क्या? पर मोल।
यही पढ़ा आपने। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, अब हम इसको पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या होगा, चलिए गिवन वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 67.2। अच्छा ml को, ml मतलब मिली और l का मतलब लीटर, m और फिर क्या है l है, ध्यान दीजिएगा m और फिर क्या है l है। तो मिली के लिए क्या लिख सकते हैं, इनटू 10 का पावर -3 लिख सकते हैं मिली के लिए, हाँ या ना। हम आपको पढ़ा चुके हैं प्रीफिक्स, उसमें मिली को 10 का पावर -3 कहते हैं मिली, और फिर यहाँ क्या रहेगा लीटर l, और डिवाइडेड बाय यहाँ क्या होगा 22.4 और फिर क्या लीटर और फिर क्या पर मोल, ठीक है ना। अब देखिए ये 22.4 67.2 को कितने बार में काट देगा, 3 बार में, और साथ ही साथ ये लीटर और ये लीटर ये भी कट जाएगा। तो आपके पास आया क्या, n इज इक्वल टू क्या आया, चलिए 3 इंटू 10 का पावर -3 और फिर क्या मोल, हाँ या ना। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 3 और उसके बाद क्या मिली और फिर क्या मोल, हाँ या ना। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए 3 मिली मोल, और हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। बोले क्लियर है बच्चों, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम आगे चलते हैं, ले लीजिए। तो चलिए बच्चों यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया। तो एक बात है, क्या हम लोग को एक बार पूरा का पूरा जो क्या मोल्स का जो फॉर्मूला है उसको समराइज कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, आपको एक हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम आपको क्या कर रहे हैं, तीनों को ही समराइज करवा दे रहे हैं, ताकि क्या हो आप एक बार में इन तीनों को याद कर लो, और ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। और फिर से कर दूं, इस फॉर्मूले से हमें पूरा का पूरा 11 तो आएगा ही काम, 12th भी आएगा, और जेई नीट इसके बिना पॉसिबल नहीं है। फिर से कह रहे बिना मोल कंसेप्ट का जेई नीट पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिए क्या है। देन सबसे पहले हमने पढ़ा किसके रिस्पेक्ट में, क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में पढ़ा, क्वांटिटी, हाँ या ना। सबसे पहले हमने पढ़ा क्वांटिटी, उसके बाद किसके बारे में पढ़ा, किसके रिस्पेक्ट में पढ़ा, मास के रिस्पेक्ट में, और फिर लास्टली हमने किसके बारे में पढ़ा, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, हाँ या ना। पढ़ा या नहीं पढ़ा, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। तो देखिए वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, वो भी किसमें, एसटीपी में। अब एसटीपी में नहीं होगा तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। चलिए तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या मिला हम लोग को, n इज इक्वल टू क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में गिवन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एवोगैड्रो, हाँ या ना। दूसरा क्या पढ़ा, देखिए इसको हम क्या करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं ताकि आपको अच्छा लगे देखने में, है ना। क्वांटिटी मास वॉल्यूम, ठीक है। अब चलिए देखिए, देन सेकंड फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, सेकंड हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, यही पढ़ा ना। और लास्टली हमने क्या पढ़ा, n इज इक्वल टू क्या पढ़ा, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, यही पढ़ा ना, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, ये तीन फॉर्मूला हमने पढ़ा। अच्छा एक बात बताओ, ये तीनों में n तो हम तीनों का कॉमन ले सकते हैं, देन n इज इक्वल टू ऐसा नहीं लिख सकते क्या। तो देखो इससे फायदा क्या होगा, एक ही फॉर्मूले से तीनों को आप क्या कर सकोगे, तीनों को कैलकुलेट कर सकोगे, ठीक है। जरा ध्यान दो। देन इसके लिए हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू क्या, गिवन क्वांटिटी बाय नंबर ऑफ एवोगैड्रो इज इक्वल टू क्या, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है, इज इक्वल टू क्या, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, हाँ या ना बच्चों, लिख सकते हैं कि नहीं। देन अब जरा देखो तो, अब अगर हमको कोई भी एक या दो वैल्यू दिया रहे तो हम एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, रिएक्शन के थ्रू, हाँ या ना, ठीक है। तीनों ही एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ले लीजिए। अब चलिए बच्चों यहाँ तक तो हमारा सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। देन हमें पता चल गया एसटीपी में जब वॉल्यूम होगा तो क्या होगा, लेकिन अगर एसटीपी पे ना हो, चलिए अब हम यहाँ लिख रहे हैं, एक नया स्लाइड ले रहे हैं, ठीक है, एक नया स्लाइड ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसा है ना। क्या है, अगर हमारा कंडीशन क्या है, ध्यान दीजिएगा, कंडीशन ये है, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि हमारा क्या, हमारा जो गैस इज नॉट इक्वल टू एसटीपी, ठीक है ना। रुकिए दूसरा जगह लिख दे रहे हैं, ये ईएससी वाला तो यहीं आ गया, ठीक है, दूसरा जगह लिख रहे हैं, क्या, गैस क्या नहीं होगा, गैस इज नॉट इक्वल टू एसटीपी, मतलब अब गैस हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे नहीं है। एसटीपी का मतलब क्या था, एसटीपी का मतलब ये था, ध्यान दीजिएगा, एसटीपी का मतलब ये था कि टेम्परेचर क्या नहीं होगा,
273 केल्विन नहीं होगा। प्रेशर क्या नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू 1 atm, ठीक है ना, ये नहीं होगा, ठीक है, मतलब टेम्परेचर 273 केल्विन नहीं होगा, प्रेशर 1 atm नहीं होगा, तब उस कंडीशन में हम वॉल्यूम किसका, गैस का कैसे कैलकुलेट करेंगे, यही आपका क्वेश्चन होना चाहिए। तो देखिए जब नहीं होगा तो हमें फिर से क्या लगाना होगा, हमें लगाना होगा आइडियल गैस इक्वेशन। क्या लगाना होगा, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। अगर आपका क्या नहीं हो रहा है, अगर आप नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है, जब आप स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है उसको नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन कहेंगे, ठीक है ना। तो जब आप नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो उस कंडीशन में आप फिर से क्या लगाओगे, आइडियल गैस इक्वेशन, जिसमें फॉर्मूला क्या होता है, PV इज इक्वल टू एन आर टी, देन V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर टी बाय क्या, P। यही आपका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर जैसे पिछले बार मैंने वॉल्यूम निकाला था तो स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाला था, जिसमें 273 केल्विन 1 atm ऐसा मैंने पुट किया था, हाँ या ना। तो जब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन रहेगा ना तो आपको टेम्परेचर और प्रेशर ये लिखा हुआ मिलेगा कि ये कितना है, और फिर आप पुट करोगे और सीधा क्या करोगे, बनाओगे, जहाँ पे R क्या है, N। चलिए मैं यहाँ पर सबके बारे में लिख देता हूँ, ठीक है ना। देन N इज इक्वल टू, N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। उसके बाद R का मतलब क्या है, R का मतलब होता है गैस कांस्टेंट, मैं प्रूफ करूंगा, टेंशन मत लेना, कितना वैल्यू होता है गैस कांस्टेंट का, वैसे मैंने अभी आपको बताया लेकिन मैं प्रूफ करके दूंगा। T इज इक्वल टू क्या होता है, T इज इक्वल टू होता है टेम्परेचर, क्या होगा, टेम्परेचर। और फाइनली P इज इक्वल टू क्या होगा, P इज इक्वल टू होता है प्रेशर, क्या होता है, प्रेशर, ठीक है बच्चों। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं, जल्दी ले लीजिए।